बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, नया हफ्ता शुरू हो चुका है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका ये हफ्ता भी पिछले हफ्तों की तरह बेहतरीन हफ्ता रहे और जो मुश्किलात परेशानियां आपने पिछले हफ्तों में पिछले दिनों में ज़िंदगी में देखी हैं, अल्लाह ताला आने वाले वक्त में उनके लिए उनके अंदर आसानियां और राहतें आप लोगों के लिए पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। एक हमारा इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है Dr.MLE एस्ट्रोलॉजर, अगर आप उसको भी प्लीज़ फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। बड़ी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जो कमेंट्स हैं उसमें अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो भी ज़रूर दिया कीजिए और उससे ये होता है कि काम ज़रा हमारा और बेहतर हो जाता है। आपकी आरा जो हैं वो हमारे लिए बहुत मानी रखती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग हॉरोस्कोप जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये दो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे और आप यहाँ पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करके सेशन जो है कंसल्टेशन का वो बुक कर सकते हैं। मुझसे बात आप करें, अपने जो भी दीनी दुनियावी रूहानी समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, उनके लिए भी बात हो सकती है। और उनका अगर आपको कोई हल चाहिए अल्लाह के हुक्म से तो कुरान करीम से, रंग रोशनी खुशबू से जो है इसका इलाज जो है वो भी इंशाल्लाह मैं बता सकूंगा आपको। और उम्मीद यही करता हूँ कि पॉजिटिवली आपके लिए जो भी बेहतर चीज़ हो सकेगी वो इंशाल्लाह की जाएगी। शुक्रिया जी नाजरीन। जो हमारा अगला बुर्ज सितारा या ज़ोडिएक साइन आप कहते हैं वो है लियो। असद जो है अरबी उर्दू और फारसी का लफ्ज़ है और इसका जो अरसा है वो 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का शुमार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं या आपके नाम का पहला हर्फ अगर मीम है तो आपका ताल्लुक बुर्ज असद या लियो के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी द सन है और इससे मंसूब दिन जो है वो इतवार का दिन है। याद रखें, दिन सारे जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बेहतरीन दिन है और इसका जो लकी नंबर है वो है 1 यानी 1 और जो इससे मंसूब रंग है वो सुनहरा रंग है यानी गोल्डन रंग या डार्केस्ट येलो जो कलर है वो इससे मंसूब रंग है जो आपकी शख्सियतों पे अच्छा असर डाल सकता है अल्लाह के हुक्म से। इसके अलावा अगर आप कोई पत्थर पहनना चाहते हैं ये समझ के कि ये पत्थर आपकी तकदीर को तब्दील कर देगा तो यकीनन आप शिर्क में चले जाएंगे। हाँ, अगर आप दवाई के तौर पे चाहेंगे कि अल्लाह शिफा आपको दे, आपके कोई ज़हनी नफ्सियाती जिस्मानी कोई भी मर्ज़ हैं उनसे रिलेटेड मामला में अगर आप शिफा समझ के याकूत और हीरा पहनना चाहें तो फिर ठीक है, वो भी अल्लाह का हुक्म है तो शिफा मिलेगी आपको। फायर एलिमेंट आतिशी बुर्ज है ये और आप अगर चाहें तो एक कीमती पत्थर होता है पेरीडोट, अब वो भी पहन सकते हैं। अच्छा, इस हफ्ते की कैलकुलेशन से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आपका ताल्लुक अगर बिजनेस के शोबे से है, आप अगर जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी आपका ज़िंदगी का शोबा है जिससे आपका ताल्लुक है और आपकी ये तवारीख हैं जो मैंने बताई हैं तो फिर आप समझ लें कि आपका बुर्ज असद है और ये रीडिंग्स आपके लिए हैं। इस हफ्ते में आप लोगों ने किसी ऐसी बहस में हिस्सा नहीं लेना जिसके बारे में आपकी मालूमात जो है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया के ज़रिए से ख़रीदारी जो है सोच समझ कर करनी है आपने, धोखे का इम्कान है। और जो रोमांस के मामलात हैं आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं उनमें, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि असल मामला क्या है, हकीकत क्या है, क्या करना चाहिए। तो
पीस ऑफ माइंड जो है इस हवाले से थोड़ा सा शेकी या शेकन जो है वो नजर आएगा आपको। बस ये है कि कुछ राज जो हैं वो आप पे ओपन होते हुए नजर आएंगे, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ जो है वो जाएंगी। इसके अलावा जो कारोबारी अफराद हैं उनका सरमाए का मसला जो है वो हल हो जाएगा इस हफ्ते में इंशाल्लाह। मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तरी माहौल में जिस कशीदगी का सामना करना पड़ रहा था वो जो कशीदगी है, स्ट्रेस है, टेंशन का माहौल है, वो एकदम खत्म होता हुआ नजर आएगा आपको इस हफ्ते में इंशाअल्लाह वल अजीज। अच्छा, पीर वाले दिन आपको एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा जिससे आप बआसानी अल्लाह की मेहरबानी से गुजर जाएंगे। और मंगल वाले दिन जो है कर्ज का परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर यह है कि नेगोशिएशंस के थ्रू बातचीत जो है वो होगी और आपको थोड़ा सा टाइम जो है अदायगी के लिए वो अल्लाह ताला की तरफ से आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। बुध वाले दिन जो काम आप अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उसे खुलूस दिल से करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जुमेरात वाले दिन आपको मजहबी नौयत के इज्तिमा में शिरकत का मौका जो है वो मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बाबरकत साबित होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। और जुमे वाले दिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर आप वो करना चाहें तो एक अच्छा दिन है। एडिशनल इनकम के हवाले से भी जुमा जो है इजाफी रिस्क के हवाले से अच्छा दिन है इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन अगर आप अपना जो वज़न है, मतलब जो बहुत सारे लियो अफराद हैं वो वज़न के बढ़ने से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो हफ्ते वाले दिन अपना जो प्लान है उसका आगाज़ करें। एक अच्छा टाइम, एक अच्छी एनर्जी का टाइम है वज़न कम करने के लिए। जो डाइट प्लान है, एक्सरसाइज प्लान है, उसके ऊपर अमल शुरू करें, बहुत बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा आप अपना जो फूड हैबिट्स है वो भी, फूड हैबिट्स को भी अगर चेंज करना चाह रहे हैं उसको भी चेंज करने के लिए एक अच्छा दिन है। और इतवार वाला दिन जो है वो कुछ सैर व तफरी का प्रोग्राम जो है फैमिली के साथ, वो शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट जर्नी जो है वो बनती हुई नज़र आती है। अच्छा, अब सदकात की हम बात कर लेते हैं। तो सदकात जो हैं हमेशा अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके दें और मुस्तहिकीन को दें। इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं उनकी जो खिदमत है वो ज़रूर करें। और ये करें कि आबी मखलूक जो है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि आबी मखलूक को भी आपको अनाज वगैरह दे सकते हैं, तो वो बतौर सदका ज़रूर उसको दें। दिन इसके अंदर फिक्स नहीं करते, सदका आप किसी भी वक्त जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अपनी जो इबादत हैं, मेडिटेशन, रियाज करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, उसको ठीक रखें। जिस मज़हब से भी आपका ताल्लुक है, जिस फ़िरके से भी आपका ताल्लुक है, जो भी मसलक है आपका, सजदा तो सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही करते हैं ना, मांगते तो उसी से और अता भी वही करता है। तो एक तो ये अपना मामला सही रखें। दूसरा ये कि सूरह लहब जो है ना वो आपने इस हफ्ते में तिलावत करनी है। आप पढ़िए उसको, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें या आप उसको इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। 3 मरतबा सिर्फ जो है ना वो आपने इसकी तिलावत करते रहना है। और उससे ये है कि जो नजर बद या हसद से मामला जुड़े होंगे आपकी ज़िंदगी के लिए, अल्लाह ताला उनसे जो है वो बचत आपकी करवाएगा इंशाअल्लाह।